गुस्सा आ रहा है। चल ई काठा यार इसको कुछ भी होता ये बंडा ये अच्छा था। सॉरी। हाय। अच्छा टुकुर टुकुर का देख रहे हो? पहचाना नहीं क्या हमका? पहचाना कुछ कुछ तो ऐसे पहचान में आ रहा। हम पी के है, पी के ऊ गोला से आए ई गोला पर आपसे मिलने की खातिर। वैसे हम एक बात पता है, वैसे तो हम पी के है, लेकिन आप कहो तो हम आपके लिए आरटी भी बन जाए। आरटी म्हणजे? रजत टोकास। ओके तो मतलब पता है आपको कि हमें रजत टोकस बहुत पसंद है। वो गोला पर हमारे पास सब चीजों का इन्फॉर्मेशन है। आई कैन सी दैट। हमको ई बताइए, हम आपसे बहुत नाराज है जब से हम ई गोला पर आए। हम आपके चर्चे वो जगह देख लिए, विदेशों में भी आपके चर्चे है, फिर हमसे मिलने के लिए 5 महीने क्यों लगा लिए? भाई ठीक है यार, तुम इंदौर आते ही नहीं थे, पहले आओ इंदौर हमारा शहर देखो। मना तो हमने कभी नहीं किया। अच्छा तो पी के मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गोले पे भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्या, जो तुम पीछे पड़े थे मुझसे मिलने के लिए? अरे हम तो आपको बुलाया इस शो पर, शुक्रिया। जीरो टू हीरो पर। तो शो स्टार्ट करें? शुरू करिए। तो नमस्ते इंडिया वालों, पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं साला, मैं कबीर सिंह, जब चाटी नहीं मीठी चाटी और छोटी बच्ची हो गया। अबे कैरेक्टर में बाद में तो फट गया। हम पीके वो गोला से आए ई गोला पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए। सॉरी तो मैम हमको ई बताइए, आप ई गोला पर इतना ही ज्यादा बिजी रहती हो क्या? हाँ। आपको पता है हम आपके घर पे भी आए थे 5 अच्छा। मिनट पहले। हाँ क्या हुआ, हम आपके पहले गेट से गए, वहाँ लिखा था यहाँ पी के आने मना है। ये अच्छा था। और हम आप उसके बाद पीछे के गेट से गए तो वहाँ लिखा था यहाँ कुत्तों से सावधान रहिए। मेरे घर पे कुत्ते नहीं है, ठीक है ना? तो वहाँ बोर्ड लगा। तो ये बताइए हमसे ये तकलीफ क्या है आप? हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, आप कभी मिले ही नहीं हमसे। आपका चर्चा देशों से यार विदेशों में है और हमसे मिलने के लिए आपने इतना टाइम लगा दिया है। मैंने कोई टाइम नहीं लगाया भाई, तुम ही इंदौर नहीं आए थे। चलो अब हम ये बात को साइड से रखते हैं, अगली बात पे आते हैं। अगर हमको ये बताइए कि जो गोला पर अभी आप इतना नाम कमा चुकी हो, इतना रिस्पेक्ट कमा चुकी हो, तो इसकी कोई सक्सेस स्टोरी भी तो होगी, तो वो ई शो पर सब लोगों को बताइए यार कंगानी नारे नारे। कंटिन्यू रखो। मैं 2019 में जा रहे हो क्या हमारी स्टोरी की स्टार्ट पे? सस्ता बजट है ना, तो बैकग्राउंड नंबर खुद ही दे। चलो ठीक है, तुम बैकग्राउंड ट्यून पे जाओ, मैं कहानी सुनाती हूँ, ट्राई करूंगी बहुत ही कम शब्दों में बताऊं। यार 2019 में इट ऑल स्टार्टेड, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे शहर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इंदौर के हम है नहीं, हमारा परिवार बीना में रहता है। इंदौर आए थे थोड़े से दिनों के लिए, बाकी बहुत सारे मतलब कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि काफ़ी सारे बच्चे थे जो इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ काम कर रहे थे 2019 में। एंड जब मैंने देखा कि भाई एकदम से शहर के चौराहों पर इतनी ज़्यादा पुलिस कैसे हो गई, मुझे लगा कि वो पुलिस वाले ही हैं, बट वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। फिर उनके साथ मैंने भी ज्वाइन किया, चीज़ें अच्छी होने लग गई। मुझे लगा यार कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मतलब लोग फिर भी चिढ़ रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो हमने कुछ नहीं, उसको एक डिफरेंट तरीके से करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों को मैं थैंक यू कहने लगी जो ऑलरेडी हेलमेट और सीट बेल्ट लगाते थे। जो सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाते थे उनको मैं डांटने की जगह प्यार से रिक्वेस्ट करने लग गई कि सर जी सीट बेल्ट लगाएंगे तो बेहद खुशी होगी, किसी और के लिए नहीं, मेरी खुशी के लिए कर दीजिए। सो इस तरह से चीज़ें होती चली गई। अब जैसे कार में कोई व्यक्ति है, उसको मैं बोल रही हूँ सीट बेल्ट लगा लीजिए, बट शीशे चढ़े हुए हैं तो ऑफकोर्स उसे सुनाई नहीं देगा, तो फिर मुझे ऐसे एक्शन करके बताना पड़ता था। अब समय सीमा इतनी सी थी, लेकिन इतनी सारी गाड़ियाँ होती थी तो मुझे लगता था कि मैं उन्हें कवर कर लूँ, तो वही चीज़ मैं स्पीड में करने लग गई और मुझे ही रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो लोगों को एक डांस लगने लग गया, राम जाने क्यों। अन्यथा हम बहुत ही गंदा डांस करते हैं, मैं बता दूँ, बारात में भी नाचने लायक नहीं हूँ, बहुत ही गंदा डांस करती हूँ। एंड लोगों को वो चीज़ इतनी पसंद आने लग गई कि हमारी एक वीडियो थी जो हर तरफ वायरल हो गई। उस समय इतना वायरल होने का ट्रेंड था नहीं, पीके जी मैं आपको बता दूँ, बाद में ये चीज़ें बहुत आ गई हैं, लेकिन उस समय मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे वो वीडियो इतनी तरफ चली गई। भाई अपन तो उस समय भी SMS करते थे क्योंकि अपनी लाइफ में एक एम था, अपन हद बिजी रहते थे,
तो इन चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. आई वॉज नॉट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट्स. इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पर भी नहीं थे. अब वो सब दूर दुनिया में पता है कि अपन फेमस हो गए, अपन को ही नहीं पता है कि अपन फेमस हो गए. फिर मुझे डायरेक्ट एक न्यूज़ चैनल से कॉल आता है कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. फिर तो सर इंटरव्यू लाइन से चलते रहे कि आज 2022, हाँ जी 2022 आ गया है, लेकिन विमान अभी भी हवा में चल ही रहा है. लेकिन मैं आपके माध्यम से भी पूरे इंदौर वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि बाहर से आए व्यक्ति को ना आप इतना ज़्यादा प्यार दे देते हो कि उस इंसान का यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता. इसीलिए उस समय तो सिर्फ 15-20 दिन के लिए आई थी मैं सेवा करने के लिए. बट नाउ अब मैं परमानेंटली यहीं पर सेटल हो चुकी हूँ, यहीं पर रह रही हूँ. और अभी भी अपने दिन के 1.5 से 2 घंटे मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने में देती हूँ. इंटर्नशिप बहुत पहले ख़त्म हो चुकी 2019 में, लेकिन आज मैं खुद की खुशी के लिए और सिर्फ इस शहर को कुछ रिटर्न बैक करना है, इसके लिए हर रोज़ शाम को जाती हूँ सिग्नल पर और बस वही करती हूँ जो पहले किया करती थी. शुक्रिया यार. क्या हो गया यार, ये आदमी को भी सीधे क्यों नहीं बैठता है जब से आया है? वो कहाँ गया? क्या लेके नहीं आए आप? क्या कहाँ चला गया तुम्हारा पान? वेपन कहाँ गया आपका? वेपन? हाँ, हम आपके इंटरव्यू में देखे आप बोलती हो इस्माइल वेपन. यार वेपन तो कहीं छुपा नहीं है, हमेशा साथ लेकर घूमती हूँ, अभी भी है चेहरे पर. बट ऐसे कोई बोल देता है तो थोड़ी और कॉन्शियस हो जाती हूँ. हाँ ठीक है. ये जो आपका जो वेपन है ना, वैसे तो लोग बाग चौराहे पर आप वेपन लेके खड़े हो जाएंगे डरते हैं, लेकिन आपका जो वेपन है ना उसके पास नहीं आएगा व्यक्ति. होता है. और आप में वो वाला टैलेंट नहीं है क्या? वो होता है ना आजकल के लोग बागों में ऐसे नाक से जीभ टच करने का, वो टैलेंट नहीं है क्या? नहीं. वो टैलेंट भी बहुत कम लोगों में होता है, आपको पता ही होगा. हाँ मुझे पता है आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन हम में वो टैलेंट नहीं है अभी. तो अब हमको ये बता रहे हैं कि ये जो आप वर्क करती हो ट्रैफिक पुलिस का, इसमें क्या क्या रूल होता है? रूल्स मतलब मेरी तरफ से एज अ वार्डन मुझे क्या राइट्स है ऐसा पूछ रहे हैं आप? उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है. अब हम इंदौर आए हैं, ठीक है. हमने गाड़ी चलाई, हमको गाड़ी नहीं चलाने दी, बोलते पी के गाड़ी चलाना मना है. अब इसमें हम क्या करें तो हमारा नाम पी के? भाई तुमको गाड़ी चलाना बाद में सीखना है, कहीं का इलाज कराना जरूरी है. मतलब नहीं कोई बात नहीं, कैमरा पर्सन से मतलब समझा देना बाद में. हम समझ लेगा, वो हमारा काफी क्लोज आदमी है. ओके. अच्छा तो अब हम आगे बढ़ते हैं. हाँ जी. तो मैम हम कुछ बात क्वेश्चन पूछेंगे, उसका हाँ जी. हमको सही आंसर देना. जरूर. रसोड़े में कौन था? अरे नहीं, आप आरजे भी हो? हाँ जी. आप यातायात पुलिस प्रिवेंशन मित्र के ब्रांड एम्बेसडर भी हो? हाँ जी. आप ट्रैफिक पुलिस में भी हो? हाँ जी. आप ये जो है मनी प्लांट का जो बिजनेस संभालती हो वो भी संभालती हो? हाँ जी. कब माटी वाला उसको हम बोलते हैं जी. आप एक बिजनेसमैन भी हो? मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूँ. बिजनेसमैन कैसे हो सकती हूँ मैं? तो बिजनेस वुमेन हूँ मैं. हाँ जो भी हो, थोड़ा हो जाता है 10-5 ग्राम, उसमें कुछ नहीं हो रहा है. हो दादा 10-5 ग्राम, 5 फुट 8.5 इंच का अंतर है क्या? 10-5 उसका ग्राम. कोई मतलब नहीं है. और आप ये यातायात पुलिस प्रिवेंशन मित्र की ब्रांड एम्बेसडर भी हो? हाँ जी. आप माटी वाला का फाउंडर भी हो? जी. तो हमको ये बताइए, ये जो आपका ससुर मोबाइल है उसमें जो आपको 1.5 GB डेटा मिलता है वो खत्म हो जाता है कि नहीं होता है? डेटा का तो नहीं पता यार, मेरा खुद का डेटा तो कहीं खत्म नहीं होता है. अपने को बहुत मजा आता है इतनी सारी चीजें करने में. तुम्हारे सामान सिर्फ माला पहन के नहीं घूमते रहती. ये माला से हमसे पूछो इसका वजन हम कैसे झेल रहे हैं. यहाँ से जाके ना सबसे पहले हम सोएगा, ये बहुत भारी होता है ये. बट आपकी जो एनर्जी है वो आपके डेटा के आगे कुछ भी नहीं है. आपकी एनर्जी सुपर से ऊपर वाली है. थैंक यू, शुक्रिया. ई का था यार इसको कुछ भी होता ये है. भंडारा.com बिना कहीं भी आ जाता है. देखो ऐसा है, प्रमोशन की बात नहीं हुई थी. नहीं ये बिल्कुल भी, ये सब जो भी है वो स्क्रिप्ट का मालिक वही है, उनसे बात की भी चाहिए. देखो कैमरा मैन, ये कोई भंडारा.com वाली बात नहीं हुई थी हमारी, ठीक है? भंडारा.com के बारे में हम बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है तो आप समझ रहे. भंडारा.com क्या है, जैसे आपका इंदौर है, यहाँ पर कहीं भंडारा होता है. हाँ जी. तो आप उस पर आके सब्सक्रिप्शन लीजिए, कहीं भी भंडारा होगा आपको कहीं अपने आप ही पता चल जाएगा उसका. भंडारा.com यदि हमारी शादी स्पॉन्सर कर देता है तो चिल्ला चिल्ला के घूमूंगी भंडारा.com.
अब स्पॉन्सर करें मेरे शादी में जो खाना खिलेगा वो भंडार.com से हो सकता है। अच्छा हो सकता है, हो जाएगा। कैमरामैन प्लीज नोट दिस, शादी का गाना भंडारा.com स्पॉन्सर करने वाला है। पे आना पड़ेगा आपको। तू टॉपिक मत बदल, पी के खड़ा दबा दूंगी। तूने बोला है कि तू स्पॉन्सर मैं करेगा। पी के नहीं हूँ, कुछ तो आ रहा है, तभी चुके हो नहीं। ठीक है चलो, अमर मैं सीरियस हूँ। तुम्हारे भंडारा.com से स्पॉन्सरशिप लेने। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ ठीक ये है, सब में हाथ का मैल है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इतना क्यों दुखी हो रहे हो अब तुम? सबसे गोला पर यार ये सच में वो गोला पर आए ना, हाँ ठीक है, कोई दोस्त नहीं मिल रहा है हमको, काफी अकेले अकेले महसूस कर रहे हैं। आरटी बनने का भी कोशिश कर लिया, आरटी भी नहीं बन पाए। नहीं बन पाओगे। और आपका देखा जाए तो आपके तो काफी सारे दोस्त हुए, फॉलोअर भी इतने सारे हैं, तो दोनों हमें कुछ सजेशन दीजिए ना इस बारे में कि हम भी गोला के लोगों से मिलजुल सके। देखो यार, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत ही गिने चुने दोस्त हैं, बट वो ऐसे है कि मतलब आधी रात को भी हमारे लिए हाजिर हो सकते हैं। और पीके जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ इकट्ठी करने से। 2-4 लोग भी लाइफ में अगर ऐसे हैं कि बहुत ही ज्यादा अजीज है तो काफी है। तुम पूरे गोले को भी अपने जो तुम बोलते हो यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो कोई गारंटी नहीं वो तुम्हारे साथ होंगे। और रही बात दूसरी, दोस्त है बहुत बढ़िया है, नहीं है तो जीवन में बहुत सारी चीजें भाई उस पर फोकस करो। अभी इन्हीं चीजों में लगे रहोगे तो क्या ही चलेगा। हम अब मेन काम पर आते हैं। हाँ जी। अब ई गोला से ई गोला पर बहुत मेन काम से आए हुए हैं। ओके, तो जो मेन काम है हम बताते हैं। ये जो आपकी ई गोला का लोगबाग है, आपके कहने पर हेलमेट पहन लेते हैं जी, ट्रैफिक पुलिस को फॉलो करते हैं, वो जो हमारे गोला का लोगबाग है वो के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो बारे में हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए ना। यार देखो, तुम लोगों को जब तक ना करोगे ना कि ये करना गलत है ये करना सही है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वहीं उनको अगर तुम कोई एक बेटर ऑप्शन ला कर दे दोगे तो वो उस चीज़ को मान लेंगे। तो जाओ हमारे गोला से फैशनेबल कपड़े लेकर अपने गोले पर, जैसे हम हमारे सिग्नल पर करते हैं कि लोगों को ये नहीं बोलते कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, उल्टा जो लोग ऑलरेडी हेलमेट पहनते हैं उनको मुस्कुराहट के साथ थैंक यू बोल देती हो, तो दूसरे लोग अपने आप यार हमें भी थैंक यू चाहिए और ये सोचकर वो हेलमेट पहन लेते हैं। तो इस तरह का अगर तुम अपने गोले पे करो हो जाएंगी चीजें। वो मसला तो ये है ना, हमारे गोला पर डांसिंग कार तो होती ही नहीं है। यार हमारे गोले पे भी सिग्नल पे तो नहीं होती जहाँ हम लोग होते हैं, बाकी जगह की डांसिंग कार्स का कोई आइडिया नहीं है। तो हम तो ये दरख्वास्त करते आते, आप तो हमारे गोला पर चलो ना। नहीं भाई, हमारे इंदौर का क्या होगा? एक मिनट, ये क्या होते रहता है इस आदमी को? अब तो सर्किट फैन तो नहीं हो? हूँ, लेकिन दूसरी वाली केसरी जुबान वाली अजय नहीं। देवगन सर की, मैं समझ रही हूँ तुम क्या बोल रहे हो। शाहरुख खान सर की, ये लोगन का हम अपने गोलन से सुरक्षित रखे हुए हैं। हमने चाहती है ना, अभी हमारे गोलर पे आया, अभी हमारा गोला सफेद है, ये आए तो हमारा गोला कहीं लाल करके ना चले, वो चक्कर में हम आपसे पूछ रहे हैं। देखो यार, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे इंदौर की सड़कें जो हैं वो तो कतई लाल नहीं है। तुम आप तो आए हो ना पहली बार हमारे इंदौर, हाँ। देखा है ना कितना साफ है। हमारे यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। तो हमको आपकी ई गोला के लोगों से थोड़ा शिकायत भी है। क्या शिकायत हो गई दादा? ई गोला की जो निब्बा निब्बी जो है वो आपस में बात करके बोलते हैं कि हम चलो तुम्हें चांद तारे तोड़ के अरे मजाक है क्या? हमारे गोलर पर कोई भी आएगा और चांद तारे तोड़ के ले जाएगा। यार देखो, निब्बा निब्बी वाले एक्सपीरियंसेस हैं नहीं अभी जीवन में, तो कांट कमेंट ऑन दैट। तो अब हमको ये बतावा है, ये निब्बा निब्बी वाली बात तो ठीक है। अभी हमारी एक और कंप्लेंट है, इस शहर में हमन को गाड़ी काहे नहीं चलाने देते हैं। ये शहर का रूल है, ट्रैफिक रूल, कि पी के गाड़ी चलाना मना है। तुम जैसे को तो सच में गाड़ी नहीं चलानी देनी चाहिए। नहीं, लेकिन तुम हेलमेट लगाए हो, भले मानुष हो, लेकिन हाँ यहाँ पी के गाड़ी चलाना मना है। इसमें हम क्या करें कि हमारा गलती हो जाए, पर हम एक बात से काफी खुश है। हाँ जी। हमारा जो गोला है ना वो मून का है। इंदौर में काफी गर्मी भी पड़ रही है, तो वो तो अच्छा है, हमारा गोला मून का है। बर्फ का होता तो ये गोला का लोग बाग हमारे गोला को बर्फ का गोला चूस के खा जाते पूरा। मुझे पता था यही बोलने वाले हो। यार हमें तो, यार मेरे को भी बर्फ का गोला बहुत पसंद है, तो गारंटी नहीं दे सकते कि तुम हमें अपने गोले पर लेकर जाओ और हम बर्फ बनाकर ना खा ले। तो अच्छा, अब से हमारा गोला सुरक्षित है। तो आप ये जिन को जानते हो क्या?
वो नीला रंग का, वो विशेष वाला। नीला भूटिया बाबा। हाँ सब जानते हैं, जिनको कौन नहीं जानता है। वो यदि आपको मिल जाता है तो उससे आपकी 3 बेस्ट विशेष कौन सी रहेंगी? यार ये तो दिल पे दे दी तुमने। यार देखो एक बात तो है कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ और अपने लाइफ में इस चीज़ को मानती भी हूँ कि ज़रूरी नहीं है लाइफ में अभी अपने कोई जिन आए, मतलब जिन जैसा चीज़ कोई होता तो है नहीं, तो प्रैक्टिकली तो कोई जिन आने वाला है नहीं, तो किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अपने सपने आप खुद पूरे कर सकते हैं। अब मैं तो मेरे सारे ड्रीम्स पूरे कर रही हूँ एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन माई लाइफ। तो पीके जी, जिन की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ बस एक ख्वाहिश होगी जो मैं जिन से मांगना चाहूँगी। 3 की तो ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा जो पैर है वो इंजर्ड है, एक मैच के दौरान हो गया था। तो हमें दौड़ना बहुत पसंद है, हम नेशनल प्लेयर रह चुके हैं, काफ़ी तेज़ दौड़ती हूँ, स्प्रिंटर हूँ, लेकिन अब एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो गया है। आप लोगों को भले ही लगता होगा कि मैं इतना तेज़ सिग्नल पे दौड़ती हूँ, बट मैं बहुत अच्छी स्प्रिंटर थी और अब इंजरी के बाद आई एम नॉट अलाउड टू रन। तो यदि जिन जैसी कोई चीज़ होती है तो मैं यही बोलूँगी कि बस मेरा पैर सही हो जाए तो मैं वापस पहले जैसी दौड़ने लग जाऊँ। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई, जीवन में बहुत संतुष्ट है। आई एम ओके, हैप्पी। आप भी 2 विश हम मांग लेते हैं फिर आपकी तरफ से। क्या होंगी वो 2 विशेष? पहली तो यही होगी कि हमारे गोला का लोग बाग ये जो है कपड़ा पहनने लग जाए, जरूरी है। और दूसरी तो ये होगी कि जो हमारा नाम जो पीके है, हाँ, वो नाम पीके से आरटी हो जाए। आरटी क्यों? और यही रजत टोकाज। ओके देखो ऐसा है, तुम्हारा यदि नाम रजत टोकस भी हो जाता है, तुम हमारे क्रश तो नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्या भाई तुम मेरे क्रश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो भाई? ओ भाई, ये तो भाई सुनते ही चला गया, बहुत अच्छा हुआ। हाँ यार, तो देखो पीके जी तो चले गए हैं, तो हमारे इंदौर में आए थे, काफ़ी तारीफ कर रहे थे शहर की, और क्रेडिट जाता है आप सभी को क्योंकि आपने शहर को इतना अच्छा बनाया है। आज मैं जो हूँ और जो भी कर रही हूँ यहाँ पर, वो आप लोगों की तरफ से है। तो बस पीके जी की टीम के माध्यम से मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर मेकिंग मी व्हाट आई एम टुडे। और हाँ बस अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ इनको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आ जाओ पीके जी, खुद ही बोल दो। हमको फॉलो कर लेना भाई, हम आज गोला पर आटा जाटा रहेगा आपसे मिलन की खातिर। एक बार तुम इंदौर आ गए हो ना पीके, तो तुम आते ही रहोगे, भरोसा रखो। लेकिन पेट्रोल इतना महंगा, वहाँ से यहाँ तक आने में पेट्रोल तो लगता है ना। अभी जैसे उड़ के गए वैसे जाओ ना। वो तो ट्रांजैक्शन होता है, वो तो कैमरा वाला सब संभाल ले। ट्रांजैक्शन जो भी होता है ना, एक और ट्रांजैक्शन। लाइक शेयर एंड फॉलो।